तुम सोच रहे हो इसीलिए तो दुखी हो, नौकरी नहीं लगेगी सोच है, शादी नहीं होगी सोच है, धन नहीं आएगा सोच है, स्वर्ग का कॉन्सेप्ट दे दिया गया, जन्नत, हेवन, नर्क, हेल। अरे क्या ये सब प्रतीक हैं? अगर आदमी समझ जाए तो प्रतीक है। सुख ये अस्थाई है, अस्थाई। क्यों? क्यों अस्थाई है? क्योंकि ये इंद्रियों पे आधारित है, ये अस्थाई है, सुख अस्थाई है। जय हिंद फ्रेंड्स, गुरुदेव भगवान की चरणों में सादर प्रणाम, सादर वंदन। जीवन को बदलना है, वरना ये इंद्रियां जो है, ये मन और इंद्री, ये धृतराष्ट्र क्या मतलब, मैं सोचता हूं भारतीय संस्कृति के बारे में कि अगर हर व्यक्ति को ये सब चीजें पता चल जाए, समझ में आ जाए, कोई दिक्कत ही नहीं। धृतराष्ट्र यानी मन और गंधारी यानी इंद्रियां, सेंसेस। अब अगर ये दोनों अंधे रह जाएं तो इनका जो फल होगा वो दुर्योधन होगा। कितना प्यारा कॉन्सेप्ट है ये, मतलब इसका कोई तोड़ ही नहीं है। मन और इंद्रियां अगर अंधा है, आप में से देखो, आप कितने लोग, हम कितना परेशान रहे यार, दूसरे को क्या कहें, बहुत रोए, बहुत परेशान रहे, बहुत जूझे। कोई कहे सिगरेट पी लो कंसंट्रेशन बढ़ जाएगा, कोई कहे तंबाकू खा लो कंसंट्रेशन बढ़ जाएगा। हर अंधा दूसरे अंधे को रास्ता दिखा रहा था। और फ्रस्ट्रेशन जब आता है, डिप्रेशन जो आता है, इतने उल्टे सीधे काम होते हैं, इतने, ऐसा नहीं आप कर रहे हो, सभी हम खुद उस रास्ते से गुजरे हैं। वो तो कहो उस वक्त फोटोग्राफी नहीं थी, वीडियो रील नहीं बनती थी, तो पता नहीं कितनी रील बन जाए गई होती, तो पता नहीं कितनी रील बन जाती और क्या होता। तो ऐसा नहीं है, हर हीरा कोयले से होकर गुजरता है। बहुत कम अपवाद होते हैं दुनिया में, जितने भी हीरा होगा वो सब कोयला ही रहा होगा। इसलिए हम सारे लोग ये कह ही नहीं सकते, ये मतलब नियम है, ये नियम है, हीरे का निर्माण कोयले से ही होगा। तो आप कोयले की स्थिति में हैं मान लीजिए, और आप संकट में हैं, परेशान हैं, तो आप साधना शुरू करिए। सुबह 5 बजे मैं ध्यान करा ही रहा हूं, आइए हमारे ध्यान के सेशन में। 5 बजे सुबह ध्यान में करा रहा हूं, आप आइए। बढ़िया आपको डॉक्टर अंबेडकर की जीवनी सुनाऊंगा, किसी ना किसी की जीवनी सुनाऊंगा। अभी तो रश्मिरथी का पाठ कर रहा हूं, थोड़ा सा सूत्र बता दूं, गुण का विकास करना है। रश्मिरथी की शुरुआत यही से होती है कि गुण का विकास करना है। तो अब अर्जुन और कृष्ण का संवाद कर्म पर चल रहा है, और ध्यान मैंने कहा कि कर्म और परिणाम दोनों एक ही है, साक्षित्व, वर्तमान। जैसे वर्तमान ही आनंद है, यही ध्यान है। जो वर्तमान है, जो वर्तमान में, इसीलिए इसको प्रेजेंट कहा गया। प्रेजेंट मतलब तोहफा। जो वर्तमान है वही आनंद है, जो चाचा है वही भतीजा है, दोनों एक है। नृत्य और नर्तक एक है, नृत्य और नर्तक एक है, इनको अलग नहीं कर पाओगे। यही तो है नटराज की अवधारणा कि जो भी आनंद की स्थिति में आएगा वो नाचेगा। मीरा जी नाचती थी। आनंद को प्रकट करने का कोई और रास्ता है ही नहीं, क्योंकि पागल हंसते हैं। लोग कहते हैं भाई आदमी खुश में हंसता है, पागल भी हंसते हैं। आनंद को प्रकट करने का सिर्फ एकमात्र रास्ता है, और वो है नृत्य। लड़का पैदा हुआ नाच रहे हैं, शादी हुई नाच रहे हैं, गौना गया नाच रहे हैं।
आनंद प्रकट करने का एकमात्र रास्ता है नृत्य। साधना शुरू करो, विवेक को जन्म दो, और विवेक एक ऐसी रोशनी है जो तुम्हें रास्ता दे। तो कृष्ण अर्जुन का संवाद चल रहा है और कृष्ण कह रहे हैं कि ये बहुत सारी जो कर्म लोगों ने सीख लिए, बहुत सारे कर्म, क्योंकि ध्यान अक्रिय है। दो चीजें अक्रिय है दुनिया में, इसलिए दोनों को लेकर बड़ा बवाल है। एक ध्यान और एक प्रेम, ये दोनों अक्रिय आप किसी से कर ही नहीं सकते। मां के अंदर बेटे बेटी के लिए प्रेम है, उसे करना थोड़ी है। जब तुम किसी के पास बहुत स्वच्छ भाव से जाते हो, उसको आनंद मिलता है, यही प्रेम है। वो अंदर की भाव स्थिति होना बहुत जरूरी है, इसीलिए झूठे प्रेमियों को कहना पड़ता है, तोहफा देना पड़ता है। और जो भजन बना वो यही है कि भाव के भूखे हैं भगवान, भाव के भूखे हैं भगवान। सुदामा उसका सबसे बड़ा एग्जाम्पल है। ये दोनों अक्रिय है, इसलिए दुनिया में 90% लोग, 98 में बोलूं तो ज्यादा अतिशयोक्ति नहीं होगी, इन दोनों को लेकर बहुत भ्रम में और बहुत परेशान है। और इन्हीं को के चक्कर में बड़ी सारी क्रियाएं पैदा कर ली। अब शरीर की आवश्यकता ने लिव इन को पैदा किया। लिव इन प्रेम का परिणाम थोड़ी है, लेकिन नाम लोग प्रेम का देते हैं। ध्यान के नाम पर हजारों क्रियाएं पैदा हो गई। क्रियाएं कुछ हद तक सहायता करती हैं, जैसे बच्चे को हम देते हैं ना चलने के लिए वॉकर, ऐसे क्रियाएं भी कुछ हद तक आपको खींचेंगी, क्योंकि मन शुरुआत में ही अक्रिया नहीं समझ पाएगा, तो शुरुआत में थोड़ी सी क्रिया उससे करानी पड़ेगी। आगे भगवान कहते हैं 44वें श्लोक में, लेकिन और वो कहते हैं कि ये जितने भी लोग इन अनंत क्रियाओं की चर्चा करते हैं बड़े अलंकारिक शब्द में करते हैं, और चूंकि जब पब्लिक जो है वो सुख से परिचित है, 100% जनता सुख से परिचित है, सुख से। इसी सुख की वजह से उसका शोषण होता है। 100% जनता, 100%, 100% जनता सुख से परिचित है, और इसी सुख की वजह से, इस सुख की जो लालसा है, इस सुख की जो लालसा है, यही भ्रम पैदा करती है। और सुख भ्रम है, सुख भ्रम है ही नहीं। जितनी चीजें इंद्रिय विषय संयोग का परिणाम है वो सब भ्रम है। आप बुढ़े हो जाओगे, सब खत्म हो जाएगा, तब आपको पता चलेगा कि अरे यार ये तो सब इंद्रिय विषय संयोग था। आप इसीलिए हर बुजुर्ग आदमी समझदार हो जाता है, अपवाद तो सभी जगह है, और वो उस समझदारी को दूसरे को बताना चाहता है कि मत करो बेटा, एक समय आएगा जब ये सब बहुत दिक्कत देगी तुमको, लेकिन तब तक बहुत देर हो चुकी होती है। आप देखो जितने भी धार्मिक कृत्य हैं सब इसी को लेकर है, ये करोगे तो ये हो जाएगा। 21 सोमवार शंकर जी को जल चढ़ा दोगे तो अच्छा पति मिलेगा। अब वो किसी ना किसी बहाने, उद्देश्य हालांकि अच्छा है, उद्देश्य बड़ा अच्छा है, उद्देश्य में कोई बुराई नहीं है। सत्यनारायण का पाठ है, उद्देश्य में कोई बुराई नहीं है। किसी बहाने मोहल्ले के 10 लोग आ गए हैं, पाठ हो रहा है, एक पॉजिटिविटी चल रही है, लेकिन परमात्मा की प्राप्ति इन सब क्रियाओं से नहीं होगी, वो सारी क्रियाओं के पार है।
नहीं तो ये राजा महाराजा पूंजीपति ये खरीद लिए होते परमात्मा को, ये परमात्मा को खरीद लिए होते। तो आदमी के इसी सुख के कारण उसका शोषण होता है, सभी करते हैं। आदमी के सारा शोषण इसकी कामना छोड़ दे, शोषण खत्म। तब जिए किस लिए? आनंद के लिए। आनंद एक स्थिति है, यह एक स्थिति है, सत चित आनंद, इसके लिए जिए ना। यह एक स्थिति है, सद चित आनंद। चित सत्य की अवस्था में, सत्य की अवस्था में, विचार शून्य, कोई विचार नहीं। तुम सोच रहे हो इसीलिए तो दुखी हो, नौकरी नहीं लगेगी, सोच है। शादी नहीं होगी, सोच है। धन नहीं आएगा, सोच है। स्वर्ग का कॉन्सेप्ट दे दिया गया, जन्नत, हेवन, नर्क, हेल। अरे कृष्ण का ये सब प्रतीक हैं, अगर आदमी समझ जाए तो प्रतीक हैं। 44वें श्लोक में वो कहते हैं, 44वें श्लोक में कहते हैं, भोगश्च प्रसक्तानाम तयापहत चेतसाम व्यवसायत्मिक बुद्धि समधो न विधीयते। उनकी वाणी की छाप जिन जिन के चित्त पर पड़ जाती है अर्जुन, उनकी भी बुद्धि नष्ट हो जाती है। मैंने कहा ना कि सारे लोग सुख के चक्कर में हैं। सुख ये अस्थाई है, अस्थाई। क्यों? क्यों अस्थाई है? क्योंकि ये इंद्रियों पे आधारित है, ये अस्थाई है, सुख अस्थाई है। इसीलिए बुद्ध ने पहले 3 आदमी को जब देखा, बुजुर्ग को देखा, वृद्ध, हम सबके घर में वृद्ध नहीं है, मेरे पिताजी हैं 90 साल के, हम सबने बीमार लोग, बुद्ध ने बीमार आदमी को देखा, इस सब में इंद्रियां गायब हैं। और फिर मृत शरीर को देखा, शव को देखा। कितनी साइंटिफिक बात है। ऐसा नहीं सिर्फ सिद्धार्थ देख रहे हैं, हम लोग भी देख रहे हैं, पर हमारी आंखों पर पर्दा पड़ा हुआ है। फिर सिद्धार्थ ने एक आदमी देखा, सन्यासी, वो आनंद की स्थिति में है, विचार शून्य हो गया है। और ये परमानेंट है, क्योंकि स्थिति परमानेंट है, ये किसी पर निर्भर नहीं है। आदमी सोचता है कि बिना पत्नी के कैसे सुख, बिना पति के कैसे, बिना पैसे के कैसे। आंतरिक दशा है। इसलिए जो लोग भी सुख की तलाश में हैं, वो सब परेशान है। सब, अपवाद है ही नहीं। जितने लोग सुख की तलाश में हैं, वो सब परेशान है, क्योंकि सुख बाहर की स्थिति है, अस्थायी है, इंद्रियों पर निर्भर है और भ्रम है। आनंद स्थिति है। तो प्रभु कहते हैं 44वें श्लोक में कि ये जो बहुत सारी क्रियाएं लोग करते हैं, इनकी वाणी अब चूंकि सब सुख की तलाश में है, तो जो भी सुख को बेचने की बात करेगा कि आओ दिलाएं, आओ सुख दिलाएं, लोग उन्हीं के पास जाएं। कबीर के पास क्यों जाएंगे आदमी? कबीर कह रहे हैं, कबीरा खड़ा बाजार में लिए लुगाटी हाथ, और जो घर जा रहे अपना सो चले हमारे साथ। यहां लोग घर बनाने के लिए परेशान है, वहां आप कह रहे हो कि आओ हम तुम्हारा घर ही चला दें। कबीरा खड़ा बाजार में लिए लुगाटी हाथ, और जो घर जा रहे अपना सो चले हमारे साथ। कौन जाएगा? उसका सारा जीवन उसके घर से बंधा हुआ है। माता पिता का प्रेम, पत्नी का प्रेम, बच्चों का प्रेम, उसको जला दो। जब से धरती बनी, जब से मानव इतिहास का शुरुआत हुई, कितनी कहानियां हुई होंगी इस धरती पर। कुछ तो हमने इतिहास में पढ़ ली, और कुछ प्रतिदिन हम सबके जीवन में गुजर रही हैं। हमारी नानी थी,
बेचारी चली गई, फिर दोबारा कभी नहीं आई। 25 दिसंबर 2000 आई ही नहीं। तो कृष्ण कहते हैं कि उनकी भी बुद्धि नष्ट हो जाती है, क्योंकि सभी सुख के तलाश में है और आदमी को इसके बारे में, आनंद के बारे में कोई झलक ही नहीं है। कुछ दिखाई पड़े तो आदमी को लगे सुख दिखाई पड़ता है। सुख की खास बात यह है कि यह दिखाई पड़ता है, आनंद दिखाई नहीं पड़ता। बस है आंख बंद किए मस्ती में है, कौन जाने मस्ती में है कि क्या है। आनंद दूसरे पर निर्भर नहीं है, आनंद स्थायी है और आनंद अदृश्य है। कौन रिस्क ले। और आनंद का शुरुआती चरण, सुख का शुरुआती चरण बड़ा मजेदार है, मजे से ही शुरुआत होती है सुख की। आनंद इसके विपरीत, आनंद अस्थाई है। आरंभिक चरण दर्द वाला है, दूसरे पर निर्भर नहीं है और अदृश्य है। अब दोनों में अंतर देख लो। सुख और आनंद, सुख और आनंद, सुख और आनंद, आनंद